हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ठाकुर परिवार के छोटे बेटे अनमोल की शादी दिशा नाम की एक लड़की से हो जाती है। दिशा बहुत ही अच्छा फास्ट फूड खाना बनाना जानती थी। वो अपनी पहली रसोई में सबके लिए वेज चाउमीन बनाती है, जिसमें वो तरह तरह के छोटे छोटे वेजिटेबल्स काट कर डालती है। उसके हाथ के बने ये वेज चाउमीन सबको बड़े पसंद आते हैं। फिर कुछ दिन बाद, अब कौन सुबह सुबह पराठे और चाय बनाए, इससे तो अच्छा होगा जल्दी से सबके लिए वेज चाउमीन ही बना देती हूँ। वैसे भी सबको मेरे हाथों के बने वेज चाउमीन कितने पसंद आए थे। अब एक बार फिर वो सबके लिए वेज चाउमीन नाश्ते में बना देती है। वाओ, इट्स वेरी यमी। भाभी, अगर रोज मुझे ऐसे वेज चाउमीन मिलते रहे ना, तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। सच में दिशा, अगर तुम रोज रोज हमें टेस्टी वेज चाउमीन बनाकर खिलाती रही ना, तो एक दिन हम तो घर का खाना और अपने फेवरेट नॉनवेज फूड भूल ही जाएंगे। सच में बहू, अगर तुम ऐसी चाउमीन बनाकर बाजार में बेचो ना, तो रातों रात लखपति बन जाओ। बिल्कुल सही। अच्छा भाभी, मैं ना कल कॉलेज भी यही लेकर जाऊंगी, तो आप मेरे लिए ये वेज चाउमीन बना दोगी ना? हाँ हाँ ननद जी, ये भी कोई कहने की बात है। अरे नैना, मैं तुम्हारे लिए नॉनवेज खाना बना दूंगी ना। वो तो इस वेज चाउमीन से लाख गुना अच्छा होता है। इसमें तो घास फूस मिला होता है। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन हमें आपके हाथों के नॉनवेज खाने से ज्यादा दिशा भाभी की वेज चाउमीन पसंद आती है। रियली ननद जी? थैंक यू ननद जी। ये सुनकर देवरानी जहाँ खुश हो जाती है, वहीं जेठानी को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी देवरानी से जलने लगती है। पहले ठाकुर परिवार में सभी जेठानी के खाने के दीवाने थे, लेकिन जब से देवरानी वहां आई, तब से सबको बस दिशा के हाथ की वेज चाउमीन ही पसंद आने लगी। फिर एक रात, ये क्या जेठानी जी, कितने धीरे धीरे काम कर रही हैं आप। जल्दी से हाथ चलाइए ना, ये सब्जी काटिए। अगर आपकी वजह से ग्राहक चले गए ना, तो खूब अच्छे से मजा चखाऊंगी मैं आपको। सबसे आपकी शिकायत करूंगी, फिर देखना कैसे सासू माँ आपके बाल पकड़कर आपको घर से बाहर निकालती हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, किसी से कुछ मत कहना। मैं काम करती हूँ ना, तुम किसी से कुछ मत कहना। अरे क्या नहीं कहना भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? जेठानी झट से नींद से जागती है। इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। शुक्र है भगवान का, लेकिन मुझे ये सपना सच नहीं होने देना। मेरी देवरानी वेज चाउमीन बनाकर सबको खिला रही है ना, मैं सबको नॉन वेज चाउमीन बनाकर खिलाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे किसी को उसकी वो चाउमीन पसंद आती है। अगले दिन जेठानी सुबह तड़के ही जाग जाती है और सुबह सवेरे ही मुर्गा मंडी पहुंच जाती है। फिर वहां से नॉनवेज लाकर घर पर आकर सबके लिए नाश्ते में नॉनवेज चाउमीन बनाने की तैयारी करती है। लेकिन वो गांव की थी और उसने कभी चाउमीन नहीं बनाई थी, इसलिए यूट्यूब पर देखकर उसने नॉनवेज चाउमीन बनाना सीखा। छी, ये कैसी बदबू आ रही है आज रसोई से। ये आप क्या बना रही है जेठानी जी? मैं सबको आज अपने हाथों से नॉनवेज चाउमीन बनाकर खिलाऊंगी। तुम भी मेरे हाथों की नॉनवेज चाउमीन खाओगी ना, तो अपनी वेज चाउमीन का स्वाद भी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी। ओ, लेकिन मैं तो भूल ही गई, तुम तो नॉनवेज खाते ही नहीं हो। फिर तो तुम्हें मेरे हाथों का नॉनवेज चाउमीन का टेस्ट कभी पता ही नहीं चल सकता कि मैं कितनी अच्छी बनाती हूँ। फिलहाल तो मैं कुछ देर और यहाँ रुकी ना जेठानी जी, तो इस नॉनवेज की स्मेल से मुझे उल्टी हो जाएगी, इसलिए मैं तो चली अपने कमरे में। हाँ हाँ तुम जाओ, आज सबके लिए ब्रेकफास्ट मैं बना दूंगी। कमरे में आते ही अचानक से दिशा सोचने लगी, ये जेठानी जी को अचानक क्या हो गया। खैर मुझे क्या, इसी बहाने कम से कम रसोई में तो गई। मैं तो अब आराम से अपने कमरे में बैठकर फोन देखूंगी और रील्स बनाऊंगी। इधर कुछ देर बाद जेठानी चाउमीन बनाने लगती है, लेकिन वो सारी चाउमीन जला देती है, जिससे उसका टेस्ट बड़ा ही बेकार हो जाता है। छी बहू, ये तूने क्या बनाया है? इतनी गंदी चाउमीन हमने आज तक नहीं खाई। नॉनवेज का तो इसमें पता ही नहीं चल रहा, ऊपर से जल गई वो अलग। मुझसे तो नहीं खाई जाएगी, मैं कॉलेज की कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। मैं भी बाहर ही कुछ खा लूंगा। और छोटी बहू, तू मेरे लिए कुछ और ही बना दे। इस मुई की ये जली हुई नॉनवेज चाउमीन मेरे गले से तो नहीं उतरने वाली। जी माँ जी, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। ये देख जेठानी को बड़ा गुस्सा आता है। फिर अगले दिन, कल तो मेरी चाउमीन थोड़ी जल गई थी, लेकिन आज मैं ऐसी चाउमीन बनाऊंगी कि जो भी एक बार खाएगा ना, वो इसका स्वाद भूल नहीं पाएगा। अगर इन सब ने भी मुझे रेस्टोरेंट खोलने की सलाह नहीं दी ना, तो मेरा नाम भी प्रज्ञा नहीं। अब एक बार फिर वो नॉनवेज चाउमीन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसमें काफी ज्यादा नमक, सिरका और सोया सॉस डाल देती है, जिससे उसका टेस्ट बुरी तरह बदल जाता है।
साथ ही उसमें डाला हुआ चिकन भी कच्चा रह जाता है। ओफो प्रज्ञा, ये तुम पर आजकल रसोई संभालने का कौन सा भूत सवार हो गया जो रोज रोज तुम्हें अजीब सी चाउमीन बनाकर रख देती हो। कल की चाउमीन जली हुई थी, आज वाली में चिकन कच्चा है, मसाले कितने ज्यादा है। छी, नहीं खानी हमें ये चाउमीन। दरअसल प्रज्ञा यानी कि जेठानी गांव से ब्याह कर आई थी, जिसे खाना तो अच्छा बनाना आता था, लेकिन वो फास्ट फूड और चाइनीज फूड बनाना नहीं जानती थी। इसलिए वो हमेशा उसमें मात खा जाती थी। जबकि दिशा शहर की थी और उसे फास्ट फूड खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए वो वेज चाउमीन भी बहुत ही अच्छी तरह से बना लेती थी। लेकिन घर में सब उसी की वेज चाउमीन के खाने की तारीफ करते थे, इसलिए प्रज्ञा अगले दिन फिर चाउमीन उबाल कर तैयार कर लेती है। लेकिन इस बार चाउमीन काफी ज्यादा उबल जाती है, जिस कारण वो ज्यादा गल जाती है और वो रोने लगती है। तभी उसकी देवरानी भी वहां आ जाती है। क्या हुआ जेठानी जी? मैं गांव की हूँ, इसलिए मुझे ये सब खाना बनाना नहीं आता और इसलिए ये चाउमीन ठीक से नहीं बन पाती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही आसान काम है। और जब आप इतना अच्छा खाना बना लेती हो तो फिर चाउमीन बनाना भी सीख जाओगी। लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। सच कहूँ जेठानी जी, तो मुझे खाना बनाने नहीं आता, इसलिए मैं ज्यादातर यही फास्ट फूड ही बनाती रहती हूँ और घर वालों को ये अच्छा लगा। अब मैं आपको फास्ट फूड बनाना सिखाऊंगी और आप मुझे खाना बनाना सिखाना। हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर बाद वो सबको नॉनवेज चाउमीन परोसती है, जो कि सबको बड़ी पसंद आती है और अब सब जेठानी के खाने की भी खूब तारीफ करते हैं। जेठानी को अब अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मैं तो बेकार ही अपनी देवरानी के बारे में बुरा भला सोच रही थी। मेरी देवरानी तो कितनी अच्छी है। उस दिन के बाद वो दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं और दोनों एक दूसरे की हर काम में हेल्प करती हैं। माँ, आपके हाथों की खीर ना मुझे ससुराल में बहुत याद आएगी। हाँ, तो जब भी मन करे तो आ जाना खाने। अब तुम भी अच्छा सा खाना बनाए करो। सुना है तुम्हारे ससुराल वाले खाने के बड़े शौकीन हैं। डोंट वरी माँ, मैं वहां जाकर उन सबको खूब अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। गाजर का हलवा, खीर, सूजी का हलवा। जब वहां सब मेरे हाथ का मीठा खाएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तू तीखे से दूर ही रहना। जानती है ना तुझे चटपटा खाने से और बनाने से कितनी दिक्कत होती है। हाँ माँ, अब तुम मेरे जाने के गम में रोना मत शुरू कर देना। चल पगली, अब सच में अपनी माँ को रुलाएगी क्या। कुछ दिनों बाद शिखा की शादी रोहित से हो जाती है, जहां उसकी सास बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए घर में। अब बस भी करो माँ, सारा प्यार लुटा दोगी क्या भाभी पर? हाँ माँ, कुछ हमारे लिए भी रहने दो। बड़ी मस्ती सूझती है तुम दोनों को। अरे माँ, छोड़ दो अब इन दोनों को, ये तो बस अपनी नई भाभी को छेड़ रहे हैं। जानती हूँ। अच्छा रोहित, तुम बहू को कमरे में ले जाओ। बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ भेजती हूँ। कुछ देर बाद विमला शिखा के लिए पास्ता बनाकर ले जाती है, जो कि काफी तीखा होता है। पानी पानी। अरे रुको, ये लो पानी। लगता है तुम बहुत कम तीखा खाती हो। मुझे तो लगता है माँ जी ने पहले दिन ही सास बहू का ड्रामा शुरू कर दिया, इसलिए इतना तीखा खाना ले आई। अगली सुबह शिखा की पहली रसोई होती है। वो तैयार होकर रसोई में जाती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। बहू, ऐसा कर, तू अपनी पहली रसोई में सबके लिए चाउमीन और पास्ता बना दे। लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो सब मीठा बनता है ना। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ सब मीठा कम खाते हैं, इसलिए तू कुछ नमकीन ही बना ले। वो सबके लिए चाउमीन और पास्ता बनाकर लाती है, फिर नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद, वाह बहू, खुशबू तो कमाल की आ रही है। अब खाकर भी देखते हैं कैसा बनाया हमारी नई बहू ने। वैसे अब तो तुम बड़ी खुश होगी ना विमला, अब तुम्हें रसोई की जिम्मेदारी से छुटकारा जो मिल जाएगा। तुम्हारी बहू जो आ गई है खाना बनाने के लिए। अब बातें बंद करो और खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। वो सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन वो खाना किसी को पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उनके हिसाब से वो फीका होता है। ये क्या माँ, भाभी ने जो नाश्ता बनाया तो बिल्कुल भी चटपटा नहीं लग रहा। हाँ माँ, ये तो एकदम फीका है, ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। ठीक कह रहे हो बच्चों। शिखा बहू, तूने इसमें नमक मिर्च नहीं डाला क्या? ले, इस खाने को लेकर जा और इसे जरा चटपटा कर खिला। हम लोगों को तीखा खाना खाने की आदत है। और हाँ, सूखी लाल मिर्च रखी है, उसे सिलबट्टे में पीसना, मिक्सर में नहीं। सिलबट्टे पर मसाले पीसकर खाने का स्वाद दुगना हो जाता है।
उन सब के कहने पर वो सारा नाश्ता उठाकर वापस रसोई में लेकर जाती है और रसोई में आकर सोचने लगती है, हे भगवान, मुझे तो मिर्च से कितनी एलर्जी है। अपने मायके में मैं मिक्सर में मिर्च पीसती थी, तब भी मुझे कितनी छींकें आती थी, और हाथ नाक गले में जो चिलचिली मचती है वो अलग। लेकिन क्या करूँ, अब पीसना तो पड़ेगा ना। वो नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर सिलबट्टे पर पीसने लगती है, लेकिन कपड़ा बांधने के बावजूद भी उसकी आंखों से पानी और नाक से छींकें आने लगती है। साथ ही उसके हाथों में भी जलन मचने लगती है। फिर जैसे तैसे वो सारी मिर्च उसमें मिलाती है और सबको खाने को देती है। वाह वाह, अब आया ना इस चाउमीन और पास्ता में स्वाद। आ बहू, तू भी हमारे साथ बैठकर खा। नहीं नहीं माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। शिखा जानती थी कि वो इतना तीखा खाएगी तो उसके पेट में जलन होने लगेगी, इसलिए उस वक्त उसने कुछ भी नहीं खाया और भूखी सो गई। उसके हाथों में लाल मिर्च की तिलमिलाहट अभी भी बढ़ती जा रही थी। शिखा के ससुराल वालों को तीखा चाउमीन पास्ता खाने का बड़ा शौक था। चाउमीन पास्ता तो शिखा को भी पसंद था, लेकिन जितना तीखा उसके ससुराल में बनता था उसे वो खा नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद वो सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं। जी कहिए सर, स्नैक्स में क्या लेंगे? स्नैक्स में बताओ, मैं क्या खाओगी? अरे इसमें भी पूछने वाली बात है कोई। पास्ता चाउमीन मंगवा ले, लेकिन सुन, वेटर से अच्छे से उसको तीखा बना कर लाइयो, समझा? इस बुढ़िया को इस बुढ़ापे में भी तीखा खाना खाना है। कुछ देर बाद वो तीखा चाउमीन और पास्ता ले आता है, जिसे वो सब खा तो लेते हैं, लेकिन शिखा जैसे ही उसे मुंह में डालती है तो उसे काफी मिर्च लगती है। लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने वो कुछ कह नहीं पाती और वो तीखा खाना खा लेती है। फिर खाना खाकर वो सब घर आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन से उसके पेट में जलन और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होने लगते हैं। लेकिन काम के चक्कर में वो इसे नजरअंदाज कर देती है। फिर सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है तो रोहित की नजर उस पर पड़ती है। शिखा, ये तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ है? ये दाने पता नहीं, हो सकता है गर्मी के कारण हो गए। चलो अब सो जाते, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद शिखा की ननद अंजलि उससे कहती है, भाभी, मेरी कुछ सहेलियां शाम को घर आ रही हैं और मैंने उन्हें बताया कि आप कितना अच्छा खाना और स्नैक्स बनाती हो, इसलिए आप कल उनके लिए खाना बना लेना, और हाँ, स्नैक्स में तीखा पास्ता चाउमीन भी बना लेना। शिखा को मिर्च से एलर्जी थी और लगातार तीखे मसाले बनाते बनाते उसकी एलर्जी काफी बढ़ गई थी। अगले दिन वो सिलवट्टे पर मसाले पीसकर तीखा पास्ता चाउमीन बना लेती है, लेकिन अब उसके शरीर पर पूरी तरह लाल लाल दाने उभर आते हैं और उसे काफी तेज खारिश होने लगती है। अरे बहू, ये तुम्हारे हाथों में और शरीर पर ये दाने कैसे निकल आए? सब बता दूंगी माँ जी, लेकिन रोहित जी पहले आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, अब ये एलर्जी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, लगता है इनको किसी चीज से एलर्जी है, लेकिन फिर भी बार बार ये उसी चीज को हाथ लगा रही है। बताओ बहू, तुम्हें किस चीज से एलर्जी है? माँ जी, वो मुझे तीखे मसालों से एलर्जी है। तीखा खाने से, मसाला पीसने से, उसकी महक से मुझे एलर्जी है, जिसके कारण मेरे शरीर पर ये दाने हो जाते हैं। शादी से पहले तीखे मसाले का जो भी काम होता था वो माँ ही करती थी, लेकिन जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से हर रोज तीखा पास्ता चाउमीन बनाकर और सिलबट्टे पर मिर्च मसाले पीसकर मेरे हाथ मिर्च से जलने लगते हैं। और उस दिन हम बाहर भी गए तो आपने तीखा खाना ही मंगवाया, जिसको खाकर मुझे ये सब दिक्कत हो गई। हाँ, अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ बहू, हमें नहीं पता था कि तुझे तीखे खाने से एलर्जी है, लेकिन अब से जब भी हमें तीखा पास्ता चाउमीन बनाना होगा हम खुद ही बना लेंगे, तू बस सादा खाना ही बनाए कर। उस दिन के बाद से वो सभी शिखा को तीखा खाना बनाने को नहीं कहते, जिससे अब उसकी दिक्कतें भी दूर होने लगी और अब वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।